हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। एनवीएस पीजीटी एंड सेकंड ग्रेड केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री यानी पर्यावरण रसायन। तो जो पर्यावरण रसायन है उसमें प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगामी एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का ये वीडियो है इसमें मैंने एनसीईआरटी बेस्ड और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को समावेशित किया है। तो आइए देखते हैं। ओजोन परत में क्षय के कारण जो विकिरण पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं वे पराबैंगनी तरंगे होती हैं। सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया है। हरित गृह प्रभाव किस गैस के कारण होता है? तो ये CO2 गैस के कारण होता है। भूमंडलीय ताप वृद्धि में जिसका विशिष्ट योगदान है वो होता है CO2। सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा गया है। किसका अवशोषण करके समताप मंडलीय ओजोन पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है? UV रेस की। कौन सा जल का रासायनिक प्रदूषक है? पॉली क्लोरीनेटेड बायोफिनाइल। सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया है। पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए कौन सी क्षोभमंडल में उपस्थित गैस प्राथमिक रूप से अनिवार्य है? तो CO2। सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया है। जैव अपघटनीय प्रदूषक हैं पेड़ पौधे, कपड़े, कागज, फल, सब्जियां। जो भी फसलें हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह सब क्या है? जैव अपघटनीय हैं। और जैसे प्लास्टिक है, DDT है, मरकरी है, ये क्या जैव अपघटनीय है। वाहनों के इंजन में पेट्रोल या डीजल के अपूर्ण दहन से क्या निर्मित होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD को परिभाषित किया जा सकता है कि ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है जो किसी जीवाणु के द्वारा जल के प्रतिदर्श को अपघटित करने के लिए आवश्यक होती है। कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? तो देखो CO2 है, CFC है, CH4 है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, तो वो ग्रीन हाउस गैसेज है। अम्ल वर्षा में उपस्थित दो प्रबल अम्ल हैं, H2SO4 है और HNO3 है। कार्बन मोनोऑक्साइड मानव के लिए हानिकारक होती है क्योंकि ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के लिए अधिक निकटता रखती है। स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड को मैच करना है। परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट प्रकाश रासायनिक धूम है। पॉलीक्लोरिनेट, ये देखिए जो प्रकाश रासायनिक धूम है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है सेकंड ग्रेड में। पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल क्या है? जल प्रदूषक है। कार्बन व सल्फर के डाइऑक्साइड ये अम्ल वर्षा से संबंधित है। IR सक्रिय अणु है, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। अब देखिए कौन सा मुक्त मूलक CFCs के प्रयोग के कारण ओजोन के ऑक्सीजन में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है? तो वो है क्लोरीन। वायु प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी सल्फर डाइऑक्साइड निर्मित होता है कोयले के जलने में पेट्रोलियम के परिशुद्धिकरण से। ग्रीन हाउस गैसों के कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है जो इसके रूप में परिणित होती है ग्लेशियरों का पिघलना। पृथ्वी का जो ताप बढ़ रहा है उसके कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसे प्रदूषक के रूप में नहीं जाना जाता है। तो CO2 एक प्रदूषक के रूप में नहीं जाना जाता है, CO है उसे प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। ग्रीन हाउस गैसों का क्रम है, CO2 है, CH4 है, CFC है और नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड है वो। जल प्रदूषण कम होगा यदि BOD की मात्रा 5 ppm यानी 5 पार्ट्स पर मिलियन से कम है। Thanks for watching the video.